प्रिय विद्यार्थियों, मुद्रित एवं मुद्रित माध्यमों को पढ़ाने के पश्चात अब हमारा नया बिंदु रहेगा संपादकीय लेखन। प्रिय विद्यार्थियों, यह बिंदु कक्षा 12वीं और 11वीं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। संपादकीय लेखन ज्ञात रहे, संपादकीय वह लेख है जो अखबार की आत्मा माना जाता है। समाचार पत्र की आत्मा संपादकीय लेखन को ही माना जाता है। अर्थात कहा जाए कि यदि जिस समाचार पत्र में संपादकीय लेखन का पृष्ठ नहीं होता वह अर्थहीन ही माना जाता है। तो सबसे पहले इसका आशय देख लेते हैं कि संपादकीय लेखन होता क्या है। तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान रहे, संपादकीय का आशय है, संपादकीय लेखन से तात्पर्य ऐसे लेखन से है जिसमें किसी संपादक द्वारा अपने पाठकों को किसी समस्या या किसी विशेष अवसर पर या विषय पर उनकी राय अर्थात पाठकों की राय या मंतव्य स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। वह लेखन संपादकीय लेखन कहलाता है। कहने का तात्पर्य है संपादक वह होता है जो किसी समाचार पत्र का संपादन करता है, तो संपादकीय कहलाता है। संपादकीय लेखन से तात्पर्य, मैं पुनः एक बार इसे दोहराना चाहूंगा, संपादकीय लेखन से तात्पर्य ऐसे लेखन से है जिसमें किसी संपादक द्वारा यानी कि किसी समाचार के संपादक द्वारा अपने पाठकों को किसी भी सामाजिक समस्या या किसी विशेष विषय पर उन पाठकों की राय या मंतव्य स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है, वह संपादकीय लेखन होता है। चलिए तो इसके आगामी चरण पर लेकर चलता हूं आपको। संपादकीय लेखन जो किया जाता है, याद रहे उसके 5 चरण माने गए। अर्थात संपादकीय लेखन करते समय लेखक को 5 चरणों का प्रयोग अनिवार्य है, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम संपादकीय लेखन करने से पूर्व विषय का चयन, द्वितीय विषय की सामग्री, तृतीय विषय में प्रवेश एवं विस्तार, चतुर्थ इसका चरण आता है विषय का निष्कर्ष और 5वां चरण इसका आता है विषय का शीर्षक। प्रिय विद्यार्थियों, इन 5 चरणों का क्रमबद्ध लेखन ही एक अच्छे संपादकीय की पहचान है। चलिए तो इसी के अगले चरण में मैं आपको लेकर चलता हूं कि जब संपादकीय लेखन किया जाता है तो उस समय लेखक को कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। अर्थात संपादकीय लेखन करते समय एक लेखक को किन किन सावधानियों को मन में रखना चाहिए या उसे ज्ञात होना चाहिए। तो चलिए इसी के क्रम में बढ़ते हुए इसकी प्रथम सावधानी है कि संपादकीय लेखन जब भी किया जाए तो वह संपादकीय लेखन यथासंभव यानी कि जहां तक संभव हो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, मार्गदर्शी होना चाहिए। यानी कि एक श्रेष्ठ संपादकीय लेखन वह होता है जो वस्तुनिष्ठ हो, दूरदर्शी हो और मार्गदर्शक हो। जबकि इसकी दूसरी सावधानी है, संपादकीय लेखन संबंधित मुद्दे या घटना पर विचारों को जागृत करने वाला हो, साथ ही साथ सुझाव परक होना चाहिए। अर्थात जिस विषय को लेकर संपादकीय लेखन किया जा रहा है वह मुद्दे या घटना पर विचारों को अर्थात पाठकों के मन में जिज्ञासु वृत्ति को जगाने वाला होना चाहिए, साथ ही साथ वह सुझाव परक अर्थात अपने पाठकों को सुझाव देने वाला होना चाहिए। तृतीय इसकी सावधानी है, संपादकीय लेखन की विषय वस्तु को सदैव सुसंगत और समग्र रूप में व्यक्त करना चाहिए। इसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो सावधानी है वह आपके सामने मैं अब बताऊंगा। एक अच्छा संपादकीय वही होता है जो लेखन के समय 2 शर्तों का अनिवार्य रूप से निर्वाह करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक श्रेष्ठ संपादकीय वही हो सकता है जिसमें लेखन करते समय उसका प्रस्तुतिकरण सुदृढ़ हो एवं उसमें जन भावनाओं का ध्यान रखा जाए। मैं इसे पुनः एक बार दोहराना चाहूंगा कि एक अच्छे संपादकीय में 2 शर्तों का अनिवार्य रूप से निर्वाह किया जाना चाहिए, जिसमें प्रथम शर्त है सुदृढ़ प्रस्तुतिकरण, जबकि द्वितीय शर्त है जन भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि श्रेष्ठ संपादकीय वही हो सकता है जिसका प्रस्तुतिकरण सुदृढ़ हो तथा जिसका लेखन करते समय लेखक जन भावनाओं अर्थात किसी भी धर्म, मजहब, जात को ठेस न पहुंचाए, ऐसा उसका लेखन होना चाहिए। चलिए विद्यार्थियों, इसके अगले चरण में जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम पढ़ेंगे संपादकीय के कितने प्रकार होते हैं। तो ज्ञात रहे संपादकीय के 2 प्रकार होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं संपादकीय के 2 प्रकार।
प्रथम सूचनात्मक संपादकीय और द्वितीय बहस संपादकीय। तो एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा कि संपादकीय लेखन जो है वह दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम है सूचनात्मक संपादकीय और द्वितीय है बहस संपादकीय। आइएगा इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहला है सूचनात्मक संपादकीय। सूचनात्मक संपादकीय क्या होता है तो ज्ञात रहे इस प्रकार, अर्थात कहने का मतलब है कि सूचनात्मक संपादकीय से तात्पर्य ऐसे लेखन से है जिसमें सामान्यतः भूकंप, बाढ़, अकाल आदि समस्याओं को पाठक के समक्ष प्रस्तुत कर जन सामान्य को इनके प्रति सचेत कर राहत कार्य हेतु प्रेरित जिसमें किया जाए वह सूचनात्मक संपादकीय कहलाता है। एक बार इसे पूरा दोहराना चाहूंगा कि सूचनात्मक संपादकीय क्या है, अर्थात कहने का मतलब है ऐसा संपादकीय लेखन जिसमें सामान्यतः आकस्मिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल आदि समस्याओं को पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तथा जन सामान्य को इनके प्रति सचेत कर उन्हें राहत कार्य के लिए प्रेरित जिसमें किया जाए वह संपादकीय सूचनात्मक संपादकीय कहलाता है। जबकि द्वितीय जो आप देख पा रहे हैं बहस संपादकीय, बहस संपादकीय है क्या तो ज्ञात रहे इस प्रकार के संपादकीय लेखन में किसी मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में अपना विचार प्रस्तुत कर, यानी कि ऐसा संपादकीय लेखन जो किसी मुद्दे पर अपना पक्ष और विपक्ष में अपने विचार जब प्रस्तुत करे तो पाठकों के बीच एक वैचारिक बहस को उत्पन्न किया जा सके ताकि पाठक वर्ग अपनी स्वरुचि अनुसार अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। वह लेखन संपादकीय लेखन बहस संपादकीय कहलाता है। इसका अगला बिंदु है संपादक के नाम पत्र, यानी कि अखबारों में कई बार, समाचार पत्रों में कई बार देखने को मिलते हैं संपादक के नाम पत्र या फिर सेफ्टी बल्ब के नाम से। तो ज्ञात रहे विद्यार्थियों यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सेफ्टी बल्ब से क्या तात्पर्य या संपादक के नाम पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आइएगा हम जान लेते हैं। संपादकीय के पृष्ठ में ऊपर की तरफ, यानी कि समाचार पत्र का जो संपादकीय पृष्ठ होता है उसके ऊपरी भाग में संपादकीय के नाम पत्र का एक कॉलम बना होता है जिसमें पाठक वर्ग संपादक को संबोधित कर किसी भी विचारणीय मुद्दे या विषय पर अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, वह सेफ्टी बल्ब कहलाता है। तो एक बार इसे पुनः दोहराना चाहूंगा कि सेफ्टी बल्ब या संपादकीय के नाम पत्र क्या होता है। तो ज्ञात रहे छात्रों समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ में ऊपर की भाग में एक कॉलम बना होता है जिसमें एक शीर्षक लिखा रहता है संपादकीय के नाम पत्र, जिसमें पाठक वर्ग संपादक को संबोधित कर किसी भी विचारणीय मुद्दे या विषय पर अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, सेफ्टी बल्ब कहलाता है। तो अगला बिंदु है संपादकीय पत्र जो लिखे जाते हैं उनके कितने प्रकार हैं। तो ज्ञात रहे संपादकीय जो पत्र हैं उनके प्रकार तो जान लेते हैं। संपादक के नाम पत्रों में शिकायती पत्रों को शामिल किया जाता है, संपादकीय दृष्टिकोण को लेकर मत व्यक्त करने वाले पत्रों को शामिल किया जाता है, राजनीतिक दलों से संबंधित पत्र भी इसमें शामिल किए जाते हैं, समाज में फैल रही कुरीतियों अथवा किसी विशेष विषय या ज्वलंत विषय के स्पष्टीकरण संबंधी पत्र भी संपादकीय पत्रों में शामिल किए जाते हैं। धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए संपादकीय प्रकरण से आप संतुष्ट हैं तो कृपया कर मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।